200 रुपए में कौन सा बिजनेस किया जा सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन अनेक गरीब लोगों के प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं जिसको वह लोग तरीके उस बिजनेस को अपना करके उस बिजनेस को शुरू करके कम से कम 20,000 रुपए महीने की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे बिजनेस के बारे में हम आज बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो के माध्यम से एक तरीके से मैं लोकल चीजों के बारे में बताने में, यानी कि जो आपके एरिया में होता है उससे आप बहुत छोटी पूंजी से शुरू कर सकते हैं। यानी 20,000 का अगर आंकड़ा लगाएंगे तो लगभग 500-600 या थोड़ा सा उसके कम ज्यादा आसपास रोजाना की कमाई किया जा सकता है। और बहुत छोटी पूंजी के बिजनेस में उसको समझा जाता है, देखा जाता है और हर एक गरीब व्यक्ति चाहे तो उस बिजनेस को शुरू करके कमाई जरूर कर सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही नॉलेजफुल वाला ये आज का वीडियो है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और आपको समझना चाहिए। अगर आपके पास छोटी पूंजी है, 500 रुपए से भी कम है, यानी कि 200-300 रुपए है, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। ये आपके लिए ही है, मैं आइडिया लेकर के हाजिर हूं। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी इसमें हवाई बात नहीं है। बिल्कुल रियलिटी, जो प्रैक्टिकल एक तरीके से जिस तरीके से लोग कमाते हैं वह चीज जानकारी 100% जमीनी हकीकत के साथ आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको देसी एक तरीके से तरीका बता रहा हूं, देसी आइडिया है, इसको आप अपने एरिया में शुरू कर सकते हैं, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। ये नहीं है कि उसमें आपको पैसे की कमाई नहीं होगी, कमाई होगी। छोटी पूंजी का बिजनेस है तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा आइडिया, लेकिन दोस्तों यह एक तरीका है जिससे लोग पैसे कमाते हैं और आप भी कमा सकते हैं। अगर कम से कम इतना कमा लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर उतनी पूंजी है आपके पास तो उससे ज्यादा पूंजी वाले के बिजनेस में भी हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारा थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया है, उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आज का वीडियो काफी नॉलेजफुल है। आपको देखने में, मैं जैसे कि पहले ही बताया कि आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ वो बिल्कुल सत्यता के साथ, आप बहुत छोटी पूंजी का बिजनेस है, आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से इसमें आप देखेंगे तो इसमें आग जल रहा है। यह क्या है? कोयला वगैरह या लकड़ी वगैरह ये जल रहा है इसमें। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस तरीके को पैसे कमाने के लिए। दोस्तों आपको लकड़ी को मैं बता दूं, अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से, ध्यान दीजिएगा, चाहे गांव में रहते हो या जिस एरिया में भी रहते हो, ये जलाने के लिए आप लकड़ी खरीदते हैं। हो सकता है सर्दियों के मौसम में थोड़ा कीमत ज्यादा रहता है, लेकिन इसका कीमत मुश्किल से 5 से 6 रुपए प्रति किलो, ध्यान दीजिएगा, 5 से 6 रुपए प्रति किलो आपको ये इस तरीके की लकड़ी आपको मिलेगी। यानी कि अगर आपने 10 किलो लकड़ी खरीद लिया तो लगभग आपको कितने का पड़ेगा? 50 रुपए के आसपास पड़ेगा। अब आपको करना क्या है उसके बारे में भी आप थोड़ा समझिए, उसके बाद आप अगले पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ना, तो ये नॉर्मली जैसे आपके घर पे ये चीज होता है रोटी बनाने के लिए, आप देख सकते हैं ये तवा है, ये तो आपके पास होगा ही होगा, इसमें अलग से कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं ये तो आपके घर पे जरूर होगा। दोस्तों ये हो गया चूल्हा, ये हो गया तवा। आपने लकड़ी मान लीजिए खरीदेंगे आप, तो लकड़ी खरीदेंगे तो आपको मैंने जो बताया कि लगभग 10 किलो, लेकिन तवा तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा होगा आपके परिवार में, घर में, जहां भी रहते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। करना क्या है उसके बारे में आगे समझिए। ये तवा है, ये लकड़ी है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब जो मैं इसके आगे की बात बता रहा हूं वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिजनेस वहीं से शुरू होता है। अब आपको करना क्या है, आप अगर मार्केट में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, चाहे किसानी एरिया में रहते हैं, जहां कहीं भी रहते हो, आपको क्या करना है, जो गेहूं का आटा है, ध्यान दीजिएगा, गेहूं का आटा, गेहूं का क्या चीज? आटा। लगभग अगर कहा जाए, मतलब मैं गांव में रहता हूं तो यहाँ आपको 20 से 25 रुपए प्रति किलो के आसपास यहाँ पर मिलता है। मतलब गांव में, हो सकता है शहर एरिया में रहते हो तो महंगा भी मिलता होगा, लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है
ये आपको मुश्किल से 2 किलो आटा, ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 किलो आटा अगर आप खरीदते हैं तो आपका लगभग 25 या 75 या 80 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। यानी 70 से 80 रुपए के आसपास आपको आटा 3 किलो मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान देने बात है, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ना, इस तरीके की जानकारी आपको कोई भी नहीं बताने वाला, लेकिन यह 100% के साथ मैं कह रहा हूं। बहुत छोटी सी जानकारी है, छोटा तरीका है, लेकिन अगर सही लोकेशन पर, सही जगह पर अगर आप इस व्यापार को शुरू कर देते हैं तो आप पैसे कमाने में आपको देर नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको मार्केट में जाना है और आलू लगभग किलो के आसपास 15-20 रुपए या 10-12 रुपए किलो गांव में मिलता है, हो सकता है 15-20 रुपए आपके एरिया में मिलता हो। आलू, हरी मिर्च, नमक और क्या चीज, सरसों का तेल। किस लिए? क्योंकि उसमें जो मैं बताने वाला हूं उसमें इस्तेमाल होता है। दोस्तों सरसों का तेल आपको 100-200 ग्राम भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्याज भी आप ले सकते हैं, धनिया भी ले सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें लगभग आप देखेंगे तो 50 रुपए का ले सकते हैं। मैं तरीका बताने वाला उस पर ध्यान दीजिएगा, इतने का ले सकते हैं। आपको अब क्या करना है उसके बारे में अब आगे मैं बताता हूं। थोड़ा आप यहां से मैं अब कैमरे को दूसरी तरफ घुमाता हूं। तो होता क्या है कि इतनी बारीकी से जो जानकारी है ना, ये सभी लोग दे नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते, लेकिन मैं इसलिए ये सब चीजें मैंने आपको दिखाया ताकि आपको देखने के बाद समझ में आए कि मैं क्या बताने वाला हूं। दोस्तों एक तरीके से मैं आपको जो आइडिया बताने वाला हूं, अब उस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कोई कारीगरी की आवश्यकता नहीं है, देसी तरीका है, इसलिए आपको लग सकता है कि यार ये तो ऐसा ही बिजनेस है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस का डिमांड कम नहीं है, सर्दी के मौसम में तो और ज्यादा डिमांड रहता है। और जो ये थोड़ा मतलब हल्का गर्म रहना चाहिए, ऐसे मतलब किसी या चूल्हे पे ही हल्का रखें, बगल में रखें, ताकि ये जो मटेरियल हो गर्म हो। आपको बनाना क्या है, लिट्टी और चोखा। ध्यान दीजिएगा भाई, लिट्टी चोखा आपको बना करके बेचना है। दोस्तों बहुत छोटी पूंजी का बिजनेस है, बहुत छोटी, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आपने इस बिजनेस को सही तरीके से, बेहतरीन क्वालिटी का टेस्ट और लोकेशन सही, यानी कि भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां पे एक तरीके से मुसाफिर आते जाते रहते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, तो दोस्तों ये जो बिजनेस है इसका डिमांड काफी ज्यादा है, और सर्दियों में तो और ज्यादा इसका डिमांड हो जाता है। बहुत अच्छा खासा इसका बिजनेस चलता है, और एक एक लिट्टी, अब उस लोकेशन का हिसाब का मतलब है। इसको एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लिट्टी चोखा का व्यापार करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप गांव के किसी छोटे मार्केट में बेच रहे हैं, तो वही सामान आप वहां बेचेंगे ना, तो 5 रुपए का एक लिट्टी बेचेंगे, इतना छोटा सा। लेकिन अगर उसी चीज को अगर आप उससे बड़े किसी मार्केट में बेचते हैं, जहां पे एक तरीके से हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में लोग रोजाना आते जाते रहते हैं, उस एरिया का मार्केट है दोस्तों, वही लिट्टी 10 रुपए का बिकेगा, इतना बड़ा सा। लिट्टी वही है, साइज वही है, मटेरियल वही है, आदमी भी वही है, लोकेशन का फर्क पड़ता है। तो उस लोकेशन पे आप बेचें जहां पे ज्यादा कीमत मिले, ताकि आपको ज्यादा उससे कमाई हो सके। लिट्टी चोखा का व्यापार एक अच्छा खासा व्यापार है, और इस व्यापार में शुद्ध और देसी तरीके का आपको बनाना है। उसमें ना ही कोई बहुत ज्यादा लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ना ही किसी परमिशन लेने की आवश्यकता है। खाने का चीज है, आप बनाकर आसानी से अपने क्षेत्र में बेच सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं। हाँ, दुकान अगर आपका चल रहा है तो उसमें आप चाहे तो दुकान रजिस्टर करा सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये होता है कि जीएसटी वगैरह, उसमें अगर बड़ा दुकान हो जाता है तो जीएसटी नंबर की भी आवश्यकता होती है। लेकिन छोटी पूंजी का बिजनेस है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, या चाहे तो आप इन सब चीजों को घुमाकर किसी ऐसे चीज में रख सकते हैं ये हमेशा ताजा रहे, उसको भी आप घुमा करके बड़े बड़े मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा तरीका है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इससे कमाई जो है वह 500, 600, 700 रुपए की हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा। बिजनेस तो आपको पता ही है, खाने पीने से जुड़ा बिजनेस है। डिमांड रहेगा तो खूब चलेगा, खूब बिकेगा। डिमांड कम रहेगा तो आपको कमाई भी कम होगा, उसमें लागत आपका उतना ही लगेगा। ये बात ध्यान रहे। एक बात और कि इससे यानी 200-300 रुपए से अगर थोड़ा ज्यादा पूंजी का बिजनेस करते हैं, 1000-2000 रुपए का बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए अनेकों विकल्प हैं। मतलब अनेकों प्रकार के बिजनेस हैं, जैसे कि चाय का बिजनेस, सब्जी बेचने का बिजनेस, इसके अलावा फल फ्रूट बेचने का बिजनेस, जैसे कि अनेकों बिजनेस है।
जो कि 1000 रुपए के रेंज में 1000, 1500, 2000 के आसपास शुरू किया जा सकता है और उससे कमाई हजारों में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपए का बिजनेस शुरू कर दिया तो आप उसे 1000 रुपए नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका होता है, उसको समझना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए उसमें किस तरीके से ज्यादा कमाई किया जा सके। जैसे कि हर एक लाइन में होता है कि किस तरीके को अपनाकर ज्यादा कमाई किया जा सकता है, तो वो सब चीजें व्यक्ति को जो व्यापार करता है वह खुद समझता है। तो ज्यादा समझने के लिए आपको उस हर व्यापार के गहराई तक जाना पड़ता है, काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर के आपको कुछ समझ में आता है। तो दोस्तों यही जो जानकारी था ये एक तरीके से बेसिक जानकारी था। अगर चाहे तो हर व्यक्ति कमा सकते हैं 200 रुपए में। और भी अनेकों बिजनेस होंगे जो कि हल्के लोकल एरिया में चलते होंगे, जो कि बहुत कम पूंजी का, जैसे झाड़ू बनाने का व्यापार, या अनेकों ऐसे व्यापार हैं जैसे कि मैं उसके गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, आपको बस सिर्फ मेरा काम है ध्यान दिलाना। तो झाड़ू बनाने का भी एक व्यापार है जो कि रॉ मटेरियल गांव से ही मिलता है, तो वहां बनाकर व्यक्ति अच्छे खासे जगह पर ले जाकर बेच सकता है, जिससे वह कमाई कर सकता है, कई गुना कमाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो 200 रुपए है तो एक और तरीका है जिसको एक तरीके से लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत छोटा तरीका है, लेकिन उससे भी कमाई किया जाए। अगर हरी मिर्च का व्यापार, हरी मिर्च का व्यापार आप चाहें, यानी 5 किलो, ध्यान दीजिएगा 5 किलो, यानी कि अगर 40 रुपए किलो है तो 40 पच्चे 200 थोक में खरीद करके उसको बेच सकते हैं। धीरे धीरे करके 1-2 घंटे का व्यापार है। इस व्यापार में आपने अनेकों लोगों को देखा होगा केवल हरी मिर्च बेचकर पैसे कमाते हैं। अगर 200-300 रुपए कमाना है किसी व्यक्ति को नॉर्मली, तो वो हरी मिर्च का व्यापार करता है। क्योंकि दोस्तों हरी मिर्च क्या होता है ना कि जब वो आप खेतों से खरीदते हैं, तो जैसे मार्केट में 40 रुपए किलो फुटकर बिक रहा है, तो जब खेत से खरीदेंगे तो आपको 15-20 रुपए के आसपास ही मिलेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब किसानों के पास जाएंगे तो वो 20 रुपए बेचेगा, 20 रुपए के आसपास आपको थोक में देगा, यानी कि उसमें डबल फायदा आप ले करके ही उसको खरीदेंगे। क्योंकि आपको पता है मार्केट में रेट कम ज्यादा होता रहता है, यानी कि आधी कीमत में आप किसान से खरीदेंगे तब जाकर उसको मार्केट में आप उसको बेच पाएंगे। क्योंकि उसमें भी लोग 1-1 किलो हरी मिर्च नहीं खरीदते, वो तो दुकानदार वगैरह होते हैं तो वो 2 किलो 1 किलो खरीदते हैं। लेकिन ज्यादातर जो ज्यादा संख्या होती है लोगों का खरीदने का दोस्तों, वह ज्यादातर 250 ग्राम या आधा किलो यानी 500 ग्राम के आसपास ही खरीदते हैं। इसलिए दोस्तों उसकी जो कीमत होती है उसको लोग उतना मार्जिन लगाकर बेचते हैं। बस यही सब समझने वाली बात है, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। छोटी पूंजी का बिजनेस शुरू किया जा सकता है, कमाई किया जा सकता है। इसमें कोई भी झूठ और कोई भी एक तरीके से हवाई फेक बात नहीं है। जो मैंने बताया वो रियलिटी के साथ वो हकीकत बात मैंने आपको बताया। अगर आप चाहें तो इसका व्यापार कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो सत्य है। और हो सकता है कि इस तरीके को आपको कोई नहीं बताया हो, लेकिन जा करके आप खुद भी पता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से व्यापार किया। मैं एक खुद किसान हूं, मेरे से लोग जो व्यापारी हैं, कोई सामान जब खेतों से निकलता है तो वो आधे से कम ही कीमत में ले जाते हैं, लेकिन मार्केट में अचानक कीमत ज्यादा होता है तो 2 गुना से 2.5 गुना तक कमाई कर लेते हैं। तो कभी कभी मुझे भी समय मिलता है तो मैं भी अपना चीज ले जाकर मार्केट में बेचता हूँ, लोकल मार्केट में जो नजदीकी मार्केट है। लेकिन दोस्तों व्यापार इसी तरीके से लोग करते हैं कि 2-3 दिनों तक अगर बेचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि मैंने कम कीमत में ही लिया है, कोई बात नहीं, भाव गिर गया है तो इतना तो मार्जिन मेरा बनेगा ही बनेगा, वरना तो ऐसे कोई बिजनेस ही नहीं करता। ठीक उसी तरीके से दोस्तों व्यापार है। और छोटा पूंजी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अनेकों व्यापार हो सकते हैं, आपके एरिया में भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनको उन्हीं तरीकों को कर सकते हैं। छोटी पूंजी का व्यापार है। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे, आपके मत से, आपके दिमाग से, आपके व्यापार से अलग हो, यार ये क्या बिजनेस कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यापार करेंगे हर व्यापार का एक ग्राहक जरूर होता है, कोई ना कोई ग्राहक होता ही होता है। लेकिन लोकेशन सही है तो अच्छा खासा ग्राहक मिलते हैं। जैसे मान करके चलिए आप जिस व्यापार को करते हैं उस एरिया में उसका ग्राहक नहीं है तो वहां ना करें, दूसरे जगह पे उस व्यापार को करें। समझ गए? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।